Our question is, write a menu driven program by using switch case. See what's happened, अगर मैनी ड्रिवन प्रोग्राम लिखने को आया तो यू कैन राइट इट विद इफ एल्स ऑल्सो, बट स्विच केस अगर मेंशन है ना तो स्विच केस से ही लिखना है और स्विच केस से ही मेन्यूज बनाने हैं. हमेशा गुड प्रैक्टिस यही बोलती है मेन्यू ड्रिवन के लिए. बाय यूजिंग द स्विच केस एज फॉलो. 1 s equals to 1 plus 3 plus 5 plus till the n. Okay, second was, this is the first menu and the second menu was s equals to 2 plus 4 plus 6 plus dash 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 till n. Okay, and 3 for exit ऐसा दिया हुआ नहीं था, but if I want to give 3 exit, ठीक है. मीन्स क्या करना है, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो. राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, तो मेन्यूज हमें यूजर को शो करने. मेन्यू शो करने का मतलब है जब हम यूजर को टर्मिनल विंडो डिस्प्ले हो तो उसके पास ऐसे ऑप्शन आने चाहिए कि 1 2 3. अगर यूजर ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहता है, मीन्स इफ ही वांट्स टू टेक द सम ऑफ 1 3 5 मीन्स ओड नंबर्स का, तो ये ही एग्जीक्यूट होना चाहिए. ठीक है. अगर 2 प्रेस करे तो इवन नंबर का आना चाहिए, अगर 3 प्रेस करे तो एग्जिट होना चाहिए, और सपोज करो कि और कोई नंबर अगर आया तो इनवैलिड चॉइस आना चाहिए. ठीक है. मीन्स इन तीनों के अलावा अगर उसने कुछ और चूज किया तो दीज मेन्यू दीज आर नॉन एज दीज ऑप्शंस आर नॉन एज मेन्यूज. तो अभी मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है ना, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब कि मुझे प्रोग्राम में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ये मैसेजेस डिस्प्ले कराना है बस. और तुम्हें ओड नंबर का सम निकालने का प्रोग्राम ऑलरेडी आता है, इवन नंबर का प्रोग्राम निकालने, इवन नंबर का सम निकालने का प्रोग्राम ऑलरेडी आता है, सिस्टम में एग्जिट करने के लिए प्रोग्राम ऑलरेडी आता है. तो अब हमें क्या करना है, ये जो ओड नंबर का प्रोग्राम है वो अलग प्रोग्राम ना बना करके स्विच केस के अंदर बनाना है, मीन्स केस 1 में बनाना है. ओके. इवन नंबर का सम निकालने का प्रोग्राम केस 2 में बनाना है, और एग्जिट करने का प्रोग्राम, एग्जिट करने का जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो हमें केस 3 में लिखना है. दैट इज ओनली. तो सी हाउ आई विल डू दैट. यहां पर पब्लिक स्टैटिक, राइट इट एवरीवन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ठीक है. और यहां पे लिखना है import java dot util dot star because I will use the scanner. Okay, then here I will write scanner sc equals to new scanner system dot in, right. then अब इसके बाद मुझे मेन्यूज डिस्प्ले कराने, system dot out dot println enter your choice as follow. अब एक ही एसओपी में बैकस्लैश एन लगा के भी हम यूज कर सकते हैं, और यू कैन फॉर्म दी डिफरेंट एसओपी ऑल्सो. ओके. तो अब डिफरेंट एसओपी, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू फॉर्म. ठीक है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यू कैन डू दैट. जैसे मैंने लिखा 1 फॉर सम ऑफ ओड नंबर्स, ऐसा हम लिख सकते हैं. ठीक है. तुम चाहो तो ये पूरी की पूरी सीरीज लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू. देन बैकस्लैश एन लगाया, इसका मतलब न्यू लाइन, कर्सर इन न्यू लाइन. 2 फॉर सम ऑफ इवन नंबर. ओके. ठीक है. और फिर से ऐसे बैकस्लैश एन लगा के आई कैन राइट 3 फॉर एग्जिट.
राइट, देन सेमीकोलन, बस ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। देखो रन करके दिखाती हूँ। ओके, नाउ सी दैट एग्जीक्यूट। देखो आई ना चॉइस, enter your choice as follow: 1 for sum of odd number, 2 for sum of even number, 3 for exit, right? ठीक है, हाँ। अब इसके बाद how we will write, अब हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है, तो चॉइस लेंगे ना, तो यहाँ पे int choice equals to sc dot next int, इंटीजर में मुझे यहाँ से चॉइस लेनी है यूजर से, राइट? अब इसके बाद चॉइस ले लेने के बाद आई कैन आस्क यूजर से एन, यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे अगर एन पूछा है तो मैं जहां तक यूजर एंटर करेगा वहीं तक मुझे सम निकालना है, वहीं तक ओड नंबर का सम निकालना है, जहां तक यूजर एंटर करेगा वहीं तक मुझे एन नंबर तक का डालना है। तो ये एन भी मैं पहले भी इनपुट ले सकती हूँ और एन में बाद में भी इनपुट ले सकती हूँ, और n में बाद में भी इनपुट ले सकते। Now I will accept the input. Okay, int choice equals to sc dot next int. Now I will use the switch case. स्विच में क्या करते हैं हम, वेरिएबल यूज करते हैं जिसकी की वैल्यूज हमको चेक करानी। अब ये मुझे किसकी वैल्यू चेक करानी है, चॉइस की। ओके, तो स्विच चॉइस, अब मैंने स्विच फॉर्म किया। देखो कीप रिमेंबर, समटाइम बाय मिस्टेक यू आर डूइंग द सेमीकोलन ओवर हियर, नहीं सेमीकोलन लगा दिया तो वो ब्लॉक में आएगा ही नहीं ना, तो इट विल गिव एन एरर। ओके, सो सेमीकोलन, स्विच के बाहर सेमीकोलन नहीं लगाते। ओके, अब स्विच में कौन सा वेरिएबल लिया मैंने, चॉइस। तो चॉइस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चॉइस कैन बी 1, 2 और 3, ठीक है। तो केस का लेबल क्या होगा, केस 1। ओके, अब जब यूजर 1 प्रेस करे तो मुझे सम डिस्प्ले कराना है ओड नंबर का, राइट? तो ओड नंबर के लिए मुझे यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना भी पड़ेगा ना, एन तक, एन की वैल्यू इनपुट लेनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहां मैं क्या करूंगी, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। अब यूजर यहाँ पे एन की वैल्यू इनपुट कराएगा, तो फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, इंट एन इक्वल्स टू sc डॉट, वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एन, और sc डॉट नेक्स्ट इंट इज द मेथड। ओके, अब नेक्स्ट इंट मेथड आ गया। ओके, इनपुट हो गया एन की वैल्यू, अब मुझे लूप चलाना है, सिंपल, और करना क्या, नथिंग एल्स। और यहाँ पे सम भी डिक्लेयर कर देती हूँ। ये एन की वैल्यू में यहाँ ऊपर भी इनपुट ले सकती थी केस में एंटर होने के पहले, इट्स अप टू यू दैट वेयर यू आर डूइंग। ओके, जहां पे तुम्हें समझे वहीं, इंट सम इक्वल्स टू 0। ओके, देन फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से शुरू करेंगे। ओके, and then I less than equals to n, then I plus plus. Okay, then here we will do the sum. Write it everyone. Sum equals to sum plus I. अभी देखो ये sum plus I अगर मैंने किया तो हर एक नंबर आई, अगर यूजर ने 5 डाला है एन की वैल्यू, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा, राइट? मगर मुझे क्या करना है, ओड नंबर ओनली, तो या तो यहाँ पे मैं 2 का इंक्रीमेंट कर दूं, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर इफ मैं चेक कराऊं, ठीक है, एनीथिंग आई कैन डू, प्लस इक्वल्स टू 2। ओके, तो यहाँ पर सम इक्वल्स टू आई, अब 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 है, और देन नेक्स्ट 2 मतलब कि 3 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट 2 मीन्स 5 हो जाएगी। ओके, देन सम हो जाएगा। अब ये सम होने के बाद मुझे सम डिस्प्ले भी कराना है, राइट? तो यहाँ पर लूप खत्म, ये एक लूप क्लोज, लूप क्लोज। ओके, देन यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में चाहो या कैसे भी, द सम ऑफ दी sum of odd numbers plus sum, ठीक है, sum
सम, ठीक है। तो यहाँ पे ये आफ्टर दैट, ये तो हो गया मेरा केस 1, ये लूप क्लोज। अब यहाँ पे ब्रेक, राइट? ब्रेक एंड केस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस क्या होगा? केस 2। केस 2 में मुझे क्या करना है? केस 2 में इवन नंबर का एडिशन डिस्प्ले कराना है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया मेरा केस 2। देन एंटर द वैल्यू ऑफ n, n int n sc डॉट नेक्स्ट int सम ले लिया 0 1 0। अब यहाँ पर मुझे 2 से शुरू करना पड़ेगा इवन नंबर का लूप चलाने के लिए। दैट इज, पहले i की वैल्यू 2 होगी, फिर i की वैल्यू 4 होगी, लाइक दैट। ओके, देन सम ऑफ द इवन नंबर, सम ऑफ द इवन नंबर। ओके, फिर ये सम आ जाएगा। देन आफ्टर दैट सेमीकोलन, देन ब्रेक, राइट इट। देन आफ्टर दैट केस 3 भी मुझे डालना है, केस 3, ठीक है, राइट इट क्विकली। सिर्फ लूप क्लोज हुआ है, ब्रेक, देन केस 2, देन लूप क्लोज। ओके, एन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ले रखा है, सो हियर आई शुड डिक्लेयर इट नेक्स्ट n1, ऐसे कर देते हैं। देन इट इज सम1, इट इज n1 and I also। तो यहाँ पे मैं इसको j कर देती हूँ। वेरिएबल वी कैन चेंज j सम1 सम1। अगर हमने ऊपर डिक्लेयर किए होते ये सब वेरिएबल तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं होती थी। Then it is sum of. Okay, now the case 3. 3 option. If user is pressing the 3, it means हमें क्या करना है? Exit करवाना है। तो exit के लिए कोडिंग only system dot exit 0, बस, that is only system dot exit। Then यहाँ पे ब्रेक किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, क्योंकि सिस्टम डॉट एग्जिट जब हो जाएगा तो ब्रेक लगाने की ऐसा जरूरत ही नहीं है, वो वैसे भी बाहर ही आ जाएगा। देन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या दे सकते हैं हम? इनवैलिड चॉइस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड चॉइस, प्रिंटलन इनवैलिड चॉइस। ओके, देन यहां से ब्रेक हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, डिपेंड, जरूरत है सच है नहीं। लास्ट लाइन में भी ब्रेक लगाने की जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो ब्रेक आएगा ही ना। डिफॉल्ट, नाउ इट्स ओके, राइट। देन compile, now execute, see that execution void main। ओके, एंटर दी सम। ओके, अब 1 by 1 शुरू करते हैं। पहले 1 एंटर 1 करती हूँ मैं। ओके, जब मैंने 1 एंटर किया तो सम ऑफ द ओड नंबर आना चाहिए, तो एंटर द वैल्यू ऑफ n। अगर मैं 5 एंटर करती हूँ तो 1 + 3 + 5 मीन्स 8 1 9 आना चाहिए, राइट। सम ऑफ ओड नंबर इज 9। 1 से लेकर के 5 तक कितने ओड नंबर होते हैं? 1 3 एंड 5, तो 1 + 3 इज 4, 4 + 5 इज 9, तो 9 इट इज करेक्ट, राइट। चलो अभी सेकंड ऑप्शन एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सम फॉर 2। ओके, n की वैल्यू सपोज मैंने डाला 6, तो 2 + 4 + 6, so 2 and 4 6 6 12, right? So sum of the even number is 12। Okay, now that कुछ और ऑप्शन डालते हैं।
मीन्स 1 2 3 के अलावा कुछ और वैल्यू डालते हैं. सपोज मैंने डाला 5, इनवैलिड चॉइस. करेक्ट, बिकॉज मेन्यूज में हमने 1 2 3 ही दिखाया है ना. फिर भी अगर 5 यूजर एंटर कर रहा है तो दैट इज इनवैलिड चॉइस. ओके, देन वॉइड मेन. अब एग्जिट, ये देखो मैंने 3 प्रेस किया, देखो टर्मिनल विंडो से बाहर आ गए हम. Because system.exit is used to terminate the current Java virtual machine. Okay, and it will take you out from the terminal window. यही हुआ. Now you can write this coding. Again I'm explaining. यहाँ पे मैंने मेन्यूज बनाए सबसे पहले, देन फिर स्विच के अंदर वो वेरिएबल लिया जिसमें कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, चॉइस का इनपुट. ओके, ऑप्शंस का, मेन्यूज के लिए. फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर केस 1 केस 2 मतलब इस वेरिएबल की जो वैल्यू हो सकती है वो डाली है. केस 1 केस 2 एंड दिस केस 3. ओके, और डिफॉल्ट में हमने इनवैलिड ऑप्शन डाल दिया. अब देखो ये वाला प्रोग्राम अलग से भी आ सकता था तुम्हें. राइट द सम ऑफ दिस, ये प्रोग्राम हमने अलग अलग बनाया ना अभी तक. बस वो कोडिंग हमें उस केस में डालना है. मतलब स्ट्रक्चर क्या है, मेन्यूज देने हैं और केस के अंदर वो पर्टिकुलर मेन्यू की कोडिंग लिखनी है. दैट इज ओनली. अब यहाँ पे केस 1 में एडिशन का भी हो सकता था, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता था, एरिया कैलकुलेट करने का भी हो सकता था. ठीक है, कोई पैटर्न बनाने को हो सकता था, कोई दूसरी सीरीज हो सकती थी. तो वो पर्टिकुलर ऑपरेशन हमको यहाँ पे परफॉर्म करना है. दैट इज ओनली. अंडरस्टूड. If instead of this 1 2 3 here A B C ऐसा होता, ठीक है, इट मीन्स हमें यूजर से क्या इनपुट लेना है, A B C लेना है. नाउ इन दिस केस A B C लेना है और अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर डाला, ठीक है, देखो रन करती हूँ प्रोग्राम. Here I'm running the program. void main. अभी ओके, मैंने आउटपुट में तो यही डाला है. वेट, 3 फॉर एग्जिट. वेट, सी मैंने चॉइस में ये दिया है. फिर हम चेंजिंग हियर ए बी एंड सी. ओके, कंपाइल. void main. हाँ, सी दैट एंटर योर चॉइस एज फॉलो. मैंने एसओपी में भी 1 2 3 की जगह पे ABC डाल दिया. अब यूजर इज इनपुटिंग ए. अब देखो क्या होता है, एरर. दिस नॉन एज रन टाइम एरर, मीन्स एक्सेप्शन. क्या एक्सेप्शन आई है, इनपुट मिसमैच. मतलब कि यूजर ने क्या प्रेस किया, ए, और हमने यहाँ पे क्या एक्सेप्ट कर रखा है, नेक्स्ट इंट, मतलब कि इंटीजर की वैल्यू. और हमें क्या एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, कैरेक्टर की वैल्यू. तो हमें यहाँ पर इस वेरिएबल को चेंज करना होगा केयर चॉइस. ओके, नेक्स्ट डॉट केयर एट 0. कैरेक्टर की इनपुट करानी है, मीन्स हमें अब वैल्यू. समझे क्या कुछ? मीन्स अब मुझे यूजर से चॉइस इंटीजर में ना लेकर कैरेक्टर में लेनी है. तो मुझे ये चॉइस वाला वेरिएबल इंटीजर में ना डिक्लेयर करके कैरेक्टर में डिक्लेयर करना चाहिए. So care choice equals to sc dot next dot care add. कैरेक्टर इनपुट करने का सिंटेक्स यही होता है हमेशा. ठीक है, कैरेक्टर इनपुट कर लिया, स्विच चॉइस कर लिया, केस 1. अभी केस 1 होगा क्या, नहीं, केस ए. अब क्योंकि ये कैरेक्टर है इसलिए सिंगल कोड में केस ए, देन केस बी एंड देन केस सी. बट वी हैव टू राइट इन दी सिंगल कोड्स. ओके, अब देखो कंपाइल, देन मेन्यू, वॉइड में. अब मैंने डाला ए, ये देखो आ रहा है, ठीक. देन आई विल पुट बी, whatever option I will choose, doesn't matter. C for exit. Understood?